हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 68th बीपीएससी पीटी के लिए क्राउन पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोज़ को देख तो रहे हो बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स वाला, उसे आप कंप्लीट करने में हमारी मदद करें। तो चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देव मंडलम में निम्न में से कौन से देवता युद्ध के देवता माने जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा बी, इंद्र। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है। दूसरा का हमारा आंसर हो जाएगा ए, जापानियों द्वारा। अगला देखते हैं, यापनीय किसका एक संप्रदाय था। तो 3 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, जैन धर्म का। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। तो 4 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, अजातशत्रु। बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था। तो 5 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र का। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। 6 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, जेम्स प्रिंसपे ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था। 8 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। 8 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर जो जुर्माना लिया जाता था उसको बोला जाता था ये। अगला देखते हैं, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, खारवेल का। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया है। 10 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, रूपक। भारत में सबसे प्राचीन विहार है। तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, नालंदा। चोलों की राजधानी थी। तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, तंजौर। स्वप्न वासवत्ता के लेखक कौन थे। 13 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, भास। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी। 15 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, भू राजस्व। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, ख्वाजा उस्मान हडूनी के। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था। 17 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों को खालसा में रूपांतरण किया गया। तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, गुरु गोविंद सिंह। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, सूरत में। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था। 21 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, खोंड। अगला देखते हैं, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया। तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, तारकनाथ दास। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो 23 का आंसर हो जाएगा डी, महादेव गोविंद रानडे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। तो 24 का आंसर हो जाएगा डी, बांकीपुर। निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति थे जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की। 25 का आंसर हो जाएगा ए, महेंद्र प्रताप। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया। तो 26 का आंसर हो जाएगा बी, चंपारण। गांधी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह थे। 27 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, वे मिलर। श्री नरसिंह नारायण क्या थे। 28 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, समाजवादी। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, यूसुफ मेहर अली। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। तो 30 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, सर टी.बी. सुप्रू। अगस्त 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ था। 31 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, सिराज गोपालाचारी। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई। 33 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1919। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। तो 34 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, मौलाना हजरत मोहानी। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ एवं वेश्या कहा है। तो 35 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, हिंद स्वराज। निम्नलिखित युगों में किसका सुमेल नहीं है। तो 36 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, लिपुलेख उत्तर प्रदेश। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाले ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपनी ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर
प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्या बनाता है? 37 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघनीय नमन के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है 38 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। निम्नलिखित में कौन सा ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग का एक लाभ है? तो 39 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। 39 में हमारा आंसर हो जाएगा सी, मृदा अपरदन में कमी। अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? तो 40 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, उत्तरी कोयल। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर हैं? तो 41 का आंसर हो जाएगा डी, भावनगर। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो 42 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, सूरत में। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो 43 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो 44 का आंसर हो जाएगा डी, चंद्रमा में। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? 45 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, एंडीज। साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा क्या है? तो 46 का हमारा आंसर है हो जाएगा सी, 7 वर्ष से ऊपर। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो 47 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, सुपीरियर लेक। संचार उपग्रह वायुमंडल में किस स्तर पर अवस्थित किए जाते हैं? 48 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 48 का आंसर हो जाएगा ए, वायुमंडल। निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, न्यूयॉर्क में। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार है? तो 50 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया में। 51 से हमारे मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट, तो उन्हें भी देख लेते हैं। तो 51 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। 52 में हमारा आंसर हो जाएगा डी। 53 में हमारा आंसर हो जाएगा ए। 54 में हमारा आंसर हो जाएगा सी। 55 में हमारा आंसर हो जाएगा ए। 56 में हमारा आंसर हो जाएगा सी। 57 में हमारा आंसर हो जाएगा डी। 58 में हमारा आंसर हो जाएगा सी। 59 में हमारा आंसर हो जाएगा बी। 60 में हमारा आंसर हो जाएगा सी। 61 देखते हैं। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो 61 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, दाब डाइन। 62 देखते हैं, सुमेलित करना है। तो 62 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्योंकि 63 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के नीचे से गुजरती है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमसतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? तो 64 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। कार में पीछे के यातायात के दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग किया जाता है? तो 65 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तल दर्पण। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य की कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 66 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, 16.5 मीटर। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? तो 67 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। साइबर लोग की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या है? तो 68 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, डिनाइल ऑफ सर्विस। भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 69 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, PSLV द्वारा वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों के मॉनिटरिंग में उपयोगी हैं, जबकि GSLV को मुख्यतः संचार उपग्रह को प्रमोचित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिधीय प्रौद्योगिकी के संदर्भ में परिधेय उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है? तो 70 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, कैंसर का पता। परमाणु नाविक किसने खोजा था? तो 71 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, रदरफोर्ड ने। 72 में सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 72 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। 73 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर देना है, तो 73 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति में जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता है। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? तो 74 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, जेनॉन को। धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 75 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, Na2CO3। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल क्या है? तो 76 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, टार्टेरिक अम्ल। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा एक स्वच्छतम ईंधन है? तो 77 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक गैस। कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वह 78 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं।
निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो 79 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है तो 80 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, डायनासोर थे तो 81 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, मेसोजाइक सरीसृप। खमीर एक उदाहरण है तो 82 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, कवक का। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो 83 में हमारा आंसर हो जाएगा डी, तिल्ली। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या है? तो 84 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, एमाइलेज। कॉलिक कैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो 85 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, विटामिन डी। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में कौन सा सत्य है? तो 86 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? 87 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा क्या है? 88 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, जीरोवोडीन। मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? तो 89 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, एक्स किरण। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो 90 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे तो 91 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला है? 92 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते हैं। 93 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो 94 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, प्रौढ़ शिक्षा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि? तो 95 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। 96 देखते हैं कौन सा कथन असत्य है? तो 96 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? 97 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, चंद्रशेखर। 98 देखते हैं। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? तो 98 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैंने भारत के संविधान के प्रति सच्ची विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। राज्य की विधानसभा के 17वें का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो 100 में आंसर हो जाएगा ए, राज्यपाल। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकारों के संरक्षण। वोरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ। निम्नलिखित में कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? तो यह है ब्राहुई। भारत में किस तरह की कर्म प्रणाली अपनाई गई है? तो अधोगामी। सार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 105 का हमारा आंसर हो जाएगा काठमांडू। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? तो 106 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, सी.डी. देशमुख। किस भारतीय राज्य में फेनी शराब को पैदा किया जाता है? तो बी, गोवा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प संक्रमणशील अर्थव्यवस्था है? तो 108 का हमारा आंसर हो जाएगा ये, पहली दुनिया के देश। युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सेना अभ्यास है? तो 109 का हमारा आंसर हो जाएगा ये, अमेरिका। किस संगठन ने स्वदेश रूप से विकसित लेजर निर्देशित ATGM का परीक्षण किया है? तो 110 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, DRDO। इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाला 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का क्या नाम है? तो 111 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, आज़ादी सेठ। 12 अगस्त 2022 मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या है? तो 112 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 5.4%। यूनाइटेड किंगडम के राजा कौन बने हैं? तो 113 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, प्रिंस चार्ल्स तृतीय। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? तो 114 का हमारा आंसर हो जाएगा ये, गुजरात में। साइरस मिस्त्री जिनकी 4 सितंबर 2022 को कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई किस भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह के पूर्व अध्यक्ष थे? तो 115 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, टाटा समूह। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो 116 का हमारा आंसर हो जाएगा बी,
भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया है? तो 117 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। अस्थायी समुद्र पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? तो 118 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, यूएनईपी। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 119 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 23 सितंबर को। सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो 120 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 121 का हमारा हो जाएगा सी, गरुड़ एरोस्पेस। मुलायम सिंह यादव जिनका 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार कार्य किया है? तो 122 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 3 बार। न्यायमूर्ति यूयू ललित के बाद भारत के 5वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे? तो आंसर हो जाएगा डी वाई चंद्रचूड़। संयुक्त राज्य विश्व भूस्थनिक कांग्रेस 2022 का मेजबान कौन सा शहर है? तो 124 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो किस बार चंद्रयान-3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो 125 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 2023। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 126 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में है? तो 127 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, भारत में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुंजुप्पा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो 128 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, केरल। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 129 का हमारा आंसर हो जाएगा ये, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्थान में डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 अभियान लॉन्च किया गया है? तो 130 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय महिला आयोग। भारत ने COP27 के दौरान किस देश के साथ लीड IT समिट की मेजबानी की है? तो 131 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, स्वीडन। उस खाते को क्या कहा जाता है जो एक बैंक दूसरे अक्सर एक विदेशी बैंक की ओर रखता है? तो 132 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, वेस्ट्रो खाता। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में कितने सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना है? तो 133 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, 10। विश्व फोटोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, 19 अगस्त को। टोक्यो ओलंपिक में निम्नलिखित में से किस एक स्पर्धा ने भारत ने एक भी पदक नहीं जीता है? तो 135 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, निशानेबाजी। विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो 136 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, गंडक नदी परियोजना। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? तो 137 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1999 में। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो 138 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, मोकामा। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सर्वाधिक लंबी है? तो 139 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी चंपारण। बिहार में चाय की खेती सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई? तो 140 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, किशनगंज। सोन नदी बिहार में प्रवेश करती है? तो 141 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, रोहतास जिले में। ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो 142 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? तो 143 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन सा कथन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? तो 144 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, इसकी ऊंचाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बराबर है। जीवों के निम्नलिखित में से कौन सा समूह समान वर्गीकरण क्रम का प्रतिनिधित्व करता है? तो 145 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, व्हेल, डॉल्फिन और पोर्पाइज। बिहार में लौंडा नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो 146 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, भोजपुर में। मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना बिहार राज्य में किस स्थान पर की जा रही है? तो 147 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, दरभंगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थल कौन सा है? तो 148 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, सिताब दियारा। बिहार राज्य में दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो 149 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, मोकामा में। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा देश नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है? तो 150 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, सिंगापुर। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे पूरा करने में आप हमारी मदद करें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।